पिछले चैप्टर के बॉस फाइट के बाद इस चैप्टर में हम देखते हैं वो लड़का अपने ग्रुप से कहता है कि वैसे भी एक बोर्ड गेम है, हम सबको इसके अंदर जाना चाहिए, जिसकी वजह से ज़ुमा को इस गेम को क्लियर करने में इजी होगा। वैसे भी उस लड़की के जाने के बाद से ज़ुमा वैसे भी बाहर नहीं आया है, इसलिए हम सबको अंदर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए शायद। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर ओकारुन इन सबको रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर ओकारुन कहता है वैसे भी ये एक शापित गेम है, तुम जो बोल रहे हो वो इतना ईजी भी नहीं हो सकता है, क्या पता तुम्हारे वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए तुम लोग मेरी बात सुनो या मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि ये चीजों को ठीक कर सकता है। इतने में वो मास्क वाला लड़का ओकारुन से कहता है कि तुम्हारे लिए वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, तुम बस बैठकर किसी का इंतजार कर रहे हो जो कि सब ठीक कर देगा। इतने में वो लड़का फिर से कहता है यहाँ पर जितने भी लड़के लोग हैं वो सब अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हैं ज़ुमा के लिए। इतने में ओकारुन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो हम किसी को भी नहीं बचा पाएंगे यहाँ से। इतने में जो मास्क वाला लड़का होता है वो ओकारुन की बात सुनकर उसे थोड़ा सा चांस दे देता है और कहता है कि तुमको जो करना है करो, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इतने में ओकारुन टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है मोमो की घर की तरफ। फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मोमो और ज़ुमा वो लोग अपने तीसरे बॉस फाइट में लड़ते रहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक मेड्यूसा जैसी बॉस ज़ुमा और मोमो को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ते रहती है टावर पे। इतने में ज़ुमा मोमो को कहता है कि हमने इस बॉस के ऊपर पहला जो बॉस था उसके पावर को इसके ऊपर यूज करके देख चुके थे, लेकिन फिर भी उसका स्वॉर्ड कुछ काम नहीं आया इसके सामने। इतने में जो मेड्यूसा वाली बॉस होती है इनको खाने के लिए इनकी तरफ बढ़ते रहती है टावर पे और यहाँ पर जो ज़ुमा होता है वो कहता है कि हम उस सेफ वाले पावर को यूज कर सकते हैं जहाँ पर हम मार्शमेलो को खाकर यहाँ से कूद के अपनी जान बचा सकते हैं। इतने मोमो अपने बैग से एक मार्शमेलो निकालती है और मेड्यूसा के मुंह में फेंक के मारती है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। फिर इतने में मोमो अपने बैग से एक स्पाइसी रामेन चिप्स निकालती है और फिर उसको खा जाती है। खाने के बाद उसके अपने मुंह से चार्ली जार्ड के जैसा आग निकलते रहता है। ये चीज देखकर ज़ुमा शॉक हो जाता है और यहाँ पर मोमो उसको भी चिप्स देती है। यहाँ पर ये दोनों चिप्स खाकर मेड्यूसा के ऊपर फायर से अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेड्यूसा को घंटा कुछ नहीं होता है इससे, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और ज़ुमा की फट जाती है और दोनों टावर के ऊपरी छोर की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में मोमो अपने बैग से कैंडी निकालती है और मेड्यूसा के मुंह में देके मारती है, जिसकी वजह से मेड्यूसा यहाँ पर गीली गीली हो जाती है, जिसको देखकर मोमो कहती है मुझे पता था ये जो कार्ड्स के पावर है ये सिर्फ हम पे नहीं आगे वाले एनिमीज पे भी वर्क करते हैं। और इतने में मोमो को एक आइडिया आता है, वो ज़ुमा के साथ में कैंडी वाली मेड्यूसा को पिघलाना चालू कर देते हैं और यहाँ पर मोमो उसके ऊपर कूद के उसको तलवार से काट देती है फिर, और इसके साथ ही इनका ये बॉस फाइट भी खत्म हो जाता है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ जो कि हेल्प मांगने के लिए सेको के घर आया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जो वेमोला होती है वो ओकारुन को देखकर अंदर वेलकम करती है खुशी से। जैसे ही ओकारुन मोमो के घर के अंदर घुसता है वो रिन को देखकर पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, तो यहाँ पर रिन जो होती है वो कहती है कि यहाँ पर मैं मोमो को थैंक यू बोलने आई थी। और इतने में जो ओकारुन होता है बिना किसी टाइम पास किए इन सबको बोलता है कि मोमो एक मुसीबत में फंस चुकी है। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो वेमोला होती है वो शॉक होते हुए ओकारुन को पूछती है कि आखिर क्या हुआ है मोमो के साथ ऐसा। ये बातें अपनी टर्बो ग्रैनी सुन लेती है और वो कहती है कि अच्छा उस बेवकूफ के साथ ऐसे ही होना चाहिए। टर्बो ग्रैनी की बातें सुनकर वेमोला गुस्सा होते रहती है उसके ऊपर। इतने में जो ओकारुन होता है वो पूछता है कि वेमोला सेको किधर है, उससे मुझे हेल्प चाहिए। तो यहाँ हम सबको पता लगता है कि जो सेको है वो काम से बाहर गई है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी से हेल्प मांगते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो हमेशा के जैसा भाव खाते रहती है ये बार भी। इतने में यहाँ पर जो माई की आत्मा होती है ये चीज देखकर बोलती है कि तुम इससे हेल्प क्यों मांग रहे हो, वैसे भी ये बैल बुद्धि है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बातें सुनकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो गुस्सा हो जाती है और माई की आत्मा को मारने की कोशिश करती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में गाली गलौज चालू हो जाता है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं सुनाने वाला। इनकी बकलोली देखकर यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बीच में आकर इन सबको रोक लेता है और टर्बो ग्रैनी के सामने हाथ पैर जोड़ते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए टर्बो ग्रैनी, बदले में तुमको जो चाहिए होगा मैं वो चीज देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो इविल फेस बनाते हुए ओकारुन से कहती है कि अच्छा मुझे जो चाहिए वो मिलेगा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी को उस जुमांजी बॉक्स की स्टोरी सुनाता है, जिसको सुनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी पहचान लेती है और वो ओकारुन से पूछती है कि वहाँ पर कोई काला कलर का कपड़ा था क्या, जिसको सुनकर ओकारुन कहता है ऐसा भी कोई कपड़ा
कपड़ा होता है क्या उसके साथ? हमें तो कोई कपड़ा नहीं दिखा वहाँ पर। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा उधर। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। ये लोग वेओमालो को घर में छोड़कर जुमांजी की बॉक्स की तरफ निकल जाते हैं। इतने में सीन जाता है मोमो और जुमा की तरफ, जो कि मेड्यूसा को हराने के बाद उसका कार्ड लेकर उसका पावर चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड होता है उसमें उसका पावर मेंशन होता है, जो कि खुद को स्टोन बना देता है। इतने में मोमो और जुमा दोनों उस कार्ड की पावर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पत्थर में बदल जाते हैं और इतने में इनके सामने एक मेंढक आकर खड़ा हो जाता है। फिर इतने में ये लोग अपने आप को वापस से ह्यूमन में बदल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोमो कहती है कि ये पावर तो यूजलेस है, हमने इतने पावरफुल बॉस को हराने के बाद भी हमें इतना चोमू सा पावर मिला है। आगे की स्टोरी में फाइनल बॉस के साथ में कवर करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।